सभी भक्तों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम से आग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 38 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 38। एक गोस्वामी साधु ने आकर जाम्बोजी से कहा कि आपके पास तो साधु का भेष, कंठी, माला, मुद्रा व तिलक कुछ भी नहीं है, तो हम आपको साधु कैसे माने। यानी कि साधु, उसने कहा कि साधु के पास तो तिलक होता है, माला होती है, कंठी होती है, उसका भेष भी अलग होता है, आपके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम आपको साधु क्यों माने। तब जाम्बोजी महाराज ने ये शब्द सुनाया, ओम रे रे पिंड से पिंडु, निर्धन जीव क्यों खंडु। अरे गोस्वामी, निषिद्ध कर्म करने वाला तू कैसा साधु है। जैसा तेरा शरीर है वैसा सबका शरीर है, फिर हे निर्दयी तू जीवों की हत्या क्यों करता है। जाम्बोजी महाराज ने कहा, गोस्वामी तू खुद को साधु कहता है और दूसरों को अलग तरह से देखता है। जैसा तेरा शरीर है वैसा ही सभी प्राणियों का शरीर है। जैसी तेरे में जान है वैसी सभी में ही जान है। जैसा कष्ट तुझे होता है, ऐसी पीड़ा तुझे होती है, वैसे ही सभी जीवों को होती है। तो तू जीवों की हत्या क्यों कर रहा है, तू जीवों को क्यों मार रहा है, तू जीवों पर दया क्यों नहीं करता। ताचे खंड विहंडु, घड़िए से घमंडु, अय्या पंथ कुपंथुम। हे घमंडी, जैसा तेरा शरीर है वैसे ही इन जीवों का शरीर है, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों करते हो, यह काम बहुत बुरा है। जंबेश्वर भगवान ने उस गोस्वामी साधु को ये कहा कि तू इतने घमंड में चूर है कि तू इतना साधु है, तू इतना ज्ञानी है, लेकिन जैसा तेरा शरीर है ना वैसा दूसरे जीवों का भी वैसा ही शरीर है। जिनको तू मार रहा है, उनके टुकड़े टुकड़े कर रहा है, उनको पीड़ा दे रहा है, उनको कष्ट दे रहा है। जितनी पीड़ा तुझे होती है उतनी ही उन जीवों को भी होती है। तेरे हाथ में यदि सूल भी चुभ जाए तो तुझे कितनी पीड़ा होती है, तुझे कितना कष्ट होता है, और तू उन जीवों के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। तो तू कैसा साधु है, तू कैसा ज्ञानी है जो उनमें तू परमात्मा को नहीं देख रहा। सभी जीव परमात्मा का ही भाग है, तो उनमें तू यदि नहीं देख रहा तो तू ऐसा बुरा काम कर रहा है, तो तू कैसा साधु है। जैया गुरु ने चीन्यो, तैया सिंचा ने मूलू, कोई कोई बोले ते थूलू। जिन्होंने गुरु को नहीं पहचाना, मूल तत्व को नहीं खोजा, व्यर्थ में झूठी बातें कर रहा है। यानी कि तू साधु का भेष बना रहा है और मूल को नहीं सींचा। यानी कि मूल को सींचने का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि जड़ को सींचने का मतलब है कि उस गुरु की शरण में जा, भक्ति कर, भगवान की शरण में जा, वही मूल है। यदि तू मूल को नहीं पहचान रहा, मूल तत्व को नहीं खोज रहा और झूठी झूठी दिखावे की बातें कर रहा है कि साधु को ऐसा होना चाहिए, ऐसा भेष होना चाहिए, इनमें कुछ नहीं पड़ा। तू मूल को सींच, गुरु की शरण में जा, भगवान की शरण में जा, भक्ति कर, जीवों पर दया कर, क्योंकि जैसा तेरा शरीर है वैसा सभी का शरीर है। सभी जीव परमात्मा के ही भाग हैं। तो यदि ये समझने लग जाएगा कि सभी जीवों में परमात्मा का ही अंश है, तो तू उस परम तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। तो तू जीवों को पीड़ा मत दे, मार पीट मत कर, कष्ट मत दे। यही जंबेश्वर भगवान ने इस शब्द में कहा है। बोलिए गुरु जंबेश्वर भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारायण 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 नारायण।